हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है। क्या करना है, इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। टॉपिक का नेम है हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यस मैंने यही बोला, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें को पता है ये बहुत सारे बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक हो सकता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है और मतलब जिन्होंने अब तक सुना नहीं है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में, या फिर बस यही पता है कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कुछ होता है। तो उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मली बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको नॉर्मली बोलते हैं हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करना किसके अंदर आता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर। मीन्स क्या, सिंपली अगर आप बात को समझो, कमोडिटी टू कमोडिटी यानी कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़, यानी कि अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो आपको उसके बदले में कोई दूसरा सामान देना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको गेहूँ चाहिए तो आपको बदले में जूते देने पड़ेंगे। कहते हैं कि मतलब ऐसा कैसे होता है, तो कहते हैं इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, यानी कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर सबसे मेन जो बात होती है वो होते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी जो वांट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, यानी दोनों साइड से होनी चाहिए वांट। जैसे कि अगर मेरे पास गेहूँ एक्स्ट्रा है और मेरे को जूता चाहिए, तो मेरे को ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूता एक्स्ट्रा है और उसको क्या है, गेहूँ की ज़रूरत है। ठीक है, तभी हमारा पॉसिबल हो सकता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम कमोडिटी से कमोडिटी को कर सकते हैं एक्सचेंज। तो कहते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, तो कहते हैं कि हमें मतलब कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्लियर हुआ, यानी कि कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करना। इसको सीसी इकोनॉमी, सीसी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करना। सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, सीसी इकोनॉमी इज द वन इन विच कमोडिटीज़ आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज़। यानी समझ आया ना, इस इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी जहाँ पे कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज किया जाता है। जैसे अभी अपने एग्जांपल लिया, क्या करना है हमने, कहते हैं कि जो किया हमने कि अगर हमारे पास गेहूँ एक्स्ट्रा है और हमें शूज़ का पेयर चाहिए, तो हमें ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शूज़ के पेयर एक्स्ट्रा हो और उसे गेहूँ की ज़रूरत भी हो, तभी हमारी क्या हो सकती है, वांट सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था ये, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें क्या पता किस बंदे को गेहूँ चाहिए और किस बंदे के पास शूज़ एक्स्ट्रा, मतलब सेम बंदा होना चाहिए वही, ताकि हमारे पास क्या कर ले, वो गेहूँ ले ले और जूता दे दे। ठीक है, और हम उसे क्या दे दें, गेहूँ दे दें उसको और हम उससे जूता ले लें। तो कहते हैं इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। इस डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए, इसके ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमारी मनी आई, और मनी के अंदर इसने सारी बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, सबसे पहली प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि एक पॉइंट पे। कोइंसिडेंस का क्या मतलब होता है, नॉर्मली अगर आप सिंपली बात का मीनिंग समझोगे कोइंसिडेंस, तो क्या मतलब होता है कि एकदम से कोइंसिडेंटली वही काम हो गया, यानी कि आपने भी मतलब समझ रहे हो ना कि आप भी वही काम करना चाहते थे, सामने वाले ने भी वही कर दिया, या सेम, यानी कोइंसिडेंस समझ रहे हो ना क्या होता है। तो कहते हैं कि जो वांट्स है ना वो भी कैसे होनी चाहिए, यानी डबल कोइंसिडेंस, दोनों तरफ से कोइंसिडेंस होना चाहिए, यानी कि जूता लेना भी है और गेहूँ देना भी है। तो ऐसा बंदा चाहिए जिसने गेहूँ की ज़रूरत भी हो जिसको, और जूते जिसके पास एक्स्ट्रा भी हो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। दूसरी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू की कॉमन यूनिट नहीं थी। जैसे कि अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आपकी कार की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि हमारी जो कार है उसकी वैल्यू 50 लाख है या जितनी भी है, ठीक है, तो बता दोगे। तो कहते हैं कि लेकिन उस टाइम पे क्या था, कहते हैं उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था कि आप वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आप वैल्यू नहीं बता सकते तो इट मीन्स क्या था, जैसे कि आपके हॉर्सेस है, काउज हैं, बफेलोज हैं, इनकी वैल्यू किस में बताओगे, क्या कहोगे कि एक मेरे को काउ चाहिए उसके बदले में मैं क्या दे दूँ। ठीक है, मतलब क्या वैल्यू है उसकी, वैल्यू ही नहीं पता। अब तो हम बता देते हैं ना कि वैल्यू क्या है, अगर जब हमें यही नहीं पता कि कितने प्राइस का है ये चीज़, तो उसके बदले में हम क्या चीज़ दे सकते हैं। तो मतलब कॉमन यूनिट नहीं थी, यानी कितनी बफेलोज के बदले में कितने पेयर ऑफ शूज़ आएंगे, कितना गेहूँ आएगा, कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। अगर किसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है, तब भी यही प्रॉब्लम, यानी पता नहीं कितने क्या देना है। ठीक है, मतलब पैसा तो है नहीं उस टाइम पे, मनी तो अभी आया ही नहीं, एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है मनी का। तो उस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि फ्यूचर में अगर हमारे साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हम मतलब किस बेस पे हुआ कि हम तुझे 10 चेयर देंगे, 50 टेबल देंगे, मतलब कोई क्या नहीं था,
स्टैंडर्ड नहीं था फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी वो तो डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करना, वैल्यू को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, है ना। क्योंकि क्या था कि अगर बाई चांस हमें ये है कि आपको क्या चाहिए, मतलब आपने बाई चांस हमसे गेहूँ ले लिया, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं बदले में, मतलब गेहूँ जो आपने लिया उसके बदले में आपने हमें बफेलोज़ देनी है, ठीक है। आप अगर पैसा होता यानी मनी होता तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट पेटीएम कर देते, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है अब मनी तो अभी इवोल्यूट हुआ नहीं है, तो आपने क्या करना है, बफेलोज़ ही भेजनी है, तो क्या भेजोगे आप उनको। तो इधर ट्रांसफ़र करना कितना मुश्किल था और साथ में स्टोर करना भी मुश्किल था कि बफेलो को स्टोर करके रखें, वरना हम क्या करते उसको बेच के पैसे को स्टोर कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम थी ना बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो कहते हैं कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमारा आया मनी, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था और उसकी ड्रॉबैक्स। आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।